रोज़मर्रा के जीवन में, चाहे हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, चाहे तुम एक वॉशिंग मशीन की बात करो, माइक्रोवेव की बात करो, हम टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती है, इसीलिए इसकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और इस वजह से एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, तो इसलिए ज़रूरत है कि एनर्जी की जो उपयोगिता है उसे और बेहतर ढंग से समझा जाए, उसे और बढ़ाया जाए। तो चलिए जानते हैं एनर्जी और एनर्जी डिवाइसेस के बारे में। हमारे गतिशील जीवन में ऊर्जा और ऊर्जा संबंधी उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित तकनीक प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह एक विषय पर सीएसआईआर के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे कि आपको पता होगा सीएसआर में 37 लेबोरेटरी है। 37 लेबोरेटरी में डिफरेंट सब्जेक्ट में काम होता है। तो सीएसआर में पर्टिकुलरली 8 थीम्स है। तो ये 8 थीम्स में ये 1 वीक 1 थीम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये 8 थीम में साल भर फ्रॉम जून से दिसंबर तक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ये डिफरेंट लेबोरेटरीज में होगा। तो ये 8 थीम जैसे है, अभी जो थीम चल रहा है एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइसेस। सो इसका स्टार्टिंग हो गया एनसीएल पुणे से, उद्घाटन हुआ इस प्रोग्राम का और एंडिंग होने वाला है आईआईपी देहरादून में। तो इसका मेन पर्पज ये है कि जो एनपीएल एनर्जी रिलेटेड डिवाइसेस में जो काम करती है, जैसे फोटोवोल्टाइक मेट्रोलॉजी, हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड बायोफ्यूल। सीएसआईआर अपने विभिन्न लैब्स के माध्यम से नए उत्पाद, नई प्रक्रियाएं और नई प्रौद्योगिकी बनाने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसा कि पता है कि जो फोटोवोल्टाइक है, इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 60 गीगावाट सोलर सेल इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोलर मॉड्यूल है और पैनल्स है जो हमारी इंपोर्टेड है। तो जो उसकी कोई क्वालिटी एश्योरेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए एनपीएल ने कैलिब्रेशन ऑफ सोलर सेल इसलिए प्राइमरी स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर रहे हैं और वो हम डेडिकेट कर देंगे 1-2 महीने में कंट्री को। अनदर एरिया इज द हाइड्रोजन इकोनॉमी। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन रोड मैप अप्रूव किया है 2018 में, ऑलमोस्ट 2020 में। तो अभी क्या है कि आने वाले दिनों में हमारे पास हाइड्रोजन जनरेशन, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इसके ऊपर काम हो रहा है। जब हम यूज करते हैं हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इट इज़ गिविंग द एनर्जी बट इट इज़ ए क्लीन एनर्जी। हाइड्रोजन का क्या है कि हाइड्रोजन जैसे हम जनरेट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, जब यूटिलाइज करते हैं तो हाइड्रोजन को यूटिलाइज करेंगे फ्यूल सेल में, पर्टिकुलरली मीन्स इन द एरिया ट्रांसपोर्ट या स्टेशनरी एप्लीकेशंस। बट उसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उस गैस की प्योरिटी कितना प्योर है, उसका स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो एनपीएल उसके ऊपर काम कर रही है कि वो हाइड्रोजन सेफ्टी इज वेरी बिग इशू। और जो गैस की क्वालिटी चाहिए 99.97% प्योर चाहिए, तो वो चेक करने के लिए एनपीएल स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर रही है, लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर रही है। दूसरा है कि जो बायोफ्यूल्स में जैसे कि बायोमास है, इंडिया में बायोमास बहुत है क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो साल भर हमारे पास कोई नहीं कोई वेस्ट अवेलेबल है, लेकिन वो उस वेस्ट का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करें। अराउंड 30-40% कुछ यूज होता है, लेकिन बाकी जो वेस्ट होता है उसको हम जला देते हैं। ठीक है, जलाने से क्या हो रहा है कि बड़ी पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा, जो आज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। तो हम ये काम कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट वेस्ट बायोमास इनटू द बायोफ्यूल एंड दैट कैन बी यूज एज ए एनर्जी सोर्स इन थर्मल पावर प्लांट या अदर कहीं भी जहाँ चाहिए वहाँ उसका यूज हो जाए। ऊर्जा संबंधी उपकरण वे उपकरण हैं जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हुए हमारे जीवन को सरल और सहज बनाते हैं। ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करना, उसे संरक्षित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा और ऊर्जा संबंधी उपकरण विषय पर चर्चा ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके देश की आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को
पूरा करने की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे साथ 37 लेबोरेटरीज है, उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बनी है, वो पब्लिक को नहीं पता। तो मेन एम्फेसिस इस 1 वीक 1 थीम का यही है कि जैसे कि एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइस में जितनी CSRI लैब्स में टेक्नोलॉजी बनी है वो लोगों तक पहुंचाना है, इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंचाना है, उस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो मेन पर्पज है कि जो कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको कैसे मीन्स पब्लिक तक यूटिलाइज कैसी हो जाए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से लेंगे, इंडस्ट्री लगाएगी, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे और वो पब्लिक को तक पहुँचेगी। तो ये मेन इनिशिएटिव है।